को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम मैथ के ज्योमेट्री में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस ज्योमेट्री में हम आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के प्रकार अर्थात कोण और कोण के प्रकार, साथ ही साथ त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार के बारे में विश्लेषण करेंगे। और ये टॉपिक पूरा का पूरा लगभग 20 से 25 मिनट का होने वाला है, तो आप सब वीडियो में लगातार बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री, यानी जैसे आप जानते हैं कि गणित जो होता है, गणित विषय, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अंकगणित, दूसरा होता है बीजगणित और तीसरा होता है रेखागणित। तो हम सब रेखागणित को पढ़ने जा रहे हैं और बीजगणित और अंकगणित दोनों के वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगे। तो हम रेखागणित की शुरुआत कर रहे हैं आज। और आप सबको सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिंदु से। तो सबसे पहले आप समझिए कि रेखागणित किसको कहते हैं। गणित की वह शाखा, गणित की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है अंकगणित, और दूसरा होता है बीजगणित, और तीसरा होता है रेखागणित। तो गणित की एक शाखा है जो हम कहते हैं उसको रेखागणित। तो रेखागणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा अथवा रेखाखंडों के बारे में या उससे बनी आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? रेखागणित। एक बार पुनः समझ लीजिए, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेखा या रेखा खंडों से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उससे हम रेखागणित कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आप सबको रेखागणित की परिभाषा के साथ, और उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन आपको कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेखा अथवा रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे रेखागणित कहते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं गणित की जो तीसरी शाखा है जिसे हम रेखागणित कहते हैं, इसकी डिफिनीशन के साथ। रेखागणित गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेखा अथवा रेखाखंड से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेखागणित कहते हैं। और रेखागणित में अगर हम किसी बिंदु की या किसी टॉपिक की शुरुआत जब करते हैं तो बिंदु से किया जाता है। तो हम सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। फिर बिंदु के बाद हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में कि रेखा किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे, रेखा खंड के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बिंदु के बारे में कि बिंदु होता क्या है। ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, और न ही उसमें
मोटाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु को आप यहाँ से समझ सकते हो, जैसे पेंसिल की नोक, गोलार्ध की नोक, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिंदु कहलाती हैं। तो बिंदु की परिभाषा यही है कि ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई होती है, न ही उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, न ही उसमें मोटाई होती है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक। रेखा के बारे में आइए पढ़ते हैं कि रेखा किसको कहा जाता है, रेखा किसे कहते हैं। तो बिंदुओं का एक समूह, बिंदुओं का एक समूह रेखा कहलाता है। बिंदुओं का एक समूह रेखा कहलाता है। बिंदु की डिफिनीशन लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप केवल इतना याद कर लीजिए कि ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई होती है, न ही उसके अंदर क्या होती है, न उसकी चौड़ाई होती है, न ही उसकी क्या होती है, मोटाई होती है। यानी छोटा सा छोटा आप अगर कहीं पर कण के मात्र के बराबर, जैसे पेंसिल की नोक अगर आप कहीं रख दीजिए तो उसका बिंदु कहलाता है। गोलार्ध की नोक रख दीजिए तो वो जो जहाँ उसका गोलार्ध का नोक रखेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो मोटाई हो, उस आकृति को हम कहते हैं बिंदु। रेखा जो होती है बिंदुओं से मिल करके बनी होती है। यानी ऐसी आकृति जो बिंदुओं का एक समूह होती है, ढेर सारे बिंदुओं को मिला करके क्या बनती है, रेखा बनती है। और आप ये कह सकते हो इसकी परिभाषा के बारे में कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, जिसमें न केवल लंबाई होती है, केवल और केवल क्या होती है, केवल और केवल लंबाई होती है, केवल और केवल लंबाई होती है। रेखा में केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि चौड़ाई रहित लंबाई को, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं, रेखा की डिफिनीशन है। अगर आप दूसरी डिफिनीशन कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हो कि बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। लेकिन बिंदुओं का कैसा समूह होना चाहिए, बिंदु एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना, एक दिशा में होने चाहिए। ऐसा नहीं तो बिंदुओं का समूह तो एक दूसरे के अगल बगल भी हो सकता है। अब ये लाइन नहीं बन जाएगा, कई ढेर सारे बिंदु एक दूसरे के अगल बगल भी रख देंगे, बिंदुओं का समूह तो यहाँ भी है, लेकिन ये जो आपका जो है लाइन यानी रेखा नहीं बन जाएगा। बिंदुओं का जो समूह है वो एक दिशा में होना चाहिए, तब वो जो बिंदुओं का समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेखा कहलाएगा। यानी बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि चौड़ाई रहित लंबाई को, जिसमें चौड़ाई न हो, केवल और केवल लंबाई हो, उसको हम कहते हैं रेखा। आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, रेखा खंड किसको कहते हैं। देखिए रेखा और खंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि खंड मतलब होता है टुकड़ा, खंड मतलब होता है टुकड़ा। यानी एक हमने रेखा ले लिया और उस रेखा का हमने क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया, उसको काट लिया। जब उसको हम काट लेंगे तब वो क्या कहलाएगा, रेखा खंड हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचा हुआ पार्ट है यही इसका क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये रेखा का एक क्या है, भाग है, रेखा का एक टुकड़ा है। तो रेखा के एक भाग को रेखा खंड कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं, रेखा के एक भाग को रेखा खंड कहते हैं। यानी रेखा के एक टुकड़े को, यहाँ पर रेखा का एक टुकड़ा कर लिया गया है। इस टुकड़े को आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा एक लाइन यानी रेखा थी, इस रेखा को काट दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पूरी लाइन थी उसको काट लिया गया
जब रेखा का एक टुकड़ा कर लिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं रेखाखंड। उसी प्रकार से किरण को देखते हैं कि किरण क्या होती है। अगर रेखाखंड के, ये रेखाखंड है और उसके एक और तीर का निशान लगा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं किरण। यानी एक बिंदु, किरण का तो एक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, और एक बिंदु क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप ये पॉइंट तीनों में याद रखने की ज़रूरत है आपको कि जो किरण होता है, किरण का एक बिंदु तो निश्चित होता है लेकिन दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जिधर तीर का निशान लगाया है उधर आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड, रेखाखंड के दोनों छोर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। रेखाखंड को न तो इधर बढ़ाया जा सकता है न तो उधर, न तो आगे बढ़ाया जा सकता है न तो पीछे। लेकिन किरण को जिधर पॉइंट है, जिधर बिंदु है उधर तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिधर तीर का निशान लगा है उधर बढ़ा सकते हैं। और रेखा जो होती है, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान लगा होता है। कहने का मतलब रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है लेकिन रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता है, और किरण को एक तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता और एक तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो आप इन तीनों के बारे में जो उनका मुख्य गुण है आप ये समझ सकते हैं कि रेखा जो होता है, रेखा इसके दोनों छोर जो होते हैं वो असीमित होते हैं। तीर का निशान लगा होने के कारण ये आगे का छोर, ये पीछे का, दोनों छोर असीमित होते हैं, दोनों छोर असीमित होते हैं। ठीक, आप इनको कहीं कितनी दूरी तक भी बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड, रेखाखंड के दोनों छोर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी इसके दोनों छोर बढ़ाए नहीं जा सकते, न तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं न तो पीछे बढ़ा सकते हैं। और किरण, किरण इसका एक छोर तो सीमित होता है, एक छोर सीमित और दूसरा छोर असीमित होता है। तो ये था रेखा, रेखाखंड और किरण का विशेष गुण। एक बार हम इनकी डिफिनीशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गणित के बारे में आपको बताया कि गणित की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। एक होता है अंक गणित, दूसरा होता है बीज गणित और तीसरा होता है रेखा गणित। रेखा गणित के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रेखा गणित, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा अथवा रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रेखा गणित कहते हैं। अब रेखा गणित की जब भी शुरुआत होती है तो बिंदु से होती है। बिंदु के बारे जब हमने आपको बताया तो बिंदु किसे कहते हैं, वह आकृति जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो उसकी कोई चौड़ाई होती है, ना तो उसकी कोई मोटाई होती है, उस आकृति को हम कहते हैं बिंदु। रेखा किसको कहते हैं, बिंदुओं के एक समूह को जो एक निश्चित दिशा में हो, तो उस बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चौड़ाई रहित लंबाई को, जिसमें लंबाई रहे लेकिन चौड़ाई न रहे, इसका मतलब चौड़ाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। रेखाखंड किसको कहते हैं, रेखा के एक खंड को, रेखा के एक टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। और किरण, अगर रेखाखंड के एक तरफ तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसको हम कहते हैं किरण कहते हैं। और इन तीनों की खास बातें क्या हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण की खास बातें ये हैं कि किरण का एक छोर तो सीमित होता है लेकिन दूसरा छोर असीमित होता है। जिधर तीर का निशान लगाया हुआ है उधर आप उसको चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिधर तीर का निशान नहीं लगाया है उसको आप पीछे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि किरण का एक छोर तो सीमित होता है लेकिन दूसरा छोर असीमित होता है, उसको आप चाहे जितनी दूर तक चाहे जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड के दोनों छोर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और रेखा, रेखा के दोनों छोर असीमित होते हैं, इसको आप आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए फिगर के साथ साथ लिखा भी है, रेखा, रेखा के दोनों छोर क्या होते हैं, असीमित होते हैं। रेखाखंड एक छोर सीमित होता है और एक छोर, रेखाखंड है, रेखाखंड के दोनों छोर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और किरण, किरण की रही बात तो एक छोर क्या होता है, सीमित, और दूसरा छोर क्या होता है, असीमित होता है। ये था आपका किरण के बारे में। अब किरणों से मिलकर के, किरणों की सहायता से बनता है क्या, कोण।
किरणों की सहायता से बनता है कोण। कोण किसको कहते हैं? एंगल। कोण किसे कहते हैं? देखिए, अगर दो किरणें रहें, जैसे एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई, तो जो उसका एक बिंदु वाला पॉइंट होता है, अगर वो दोनों किरणों का क्या रहे, उभयनिष्ठ रहे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन रहे, अर्थात एक ही बिंदु पर रहे, तो उससे जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे हमने एक किरण ये ले लिया और एक किरण ये ले लिया। इस किरण का देखिए अगला सिरा यहाँ पर है, इस किरण का अगला सिरा यहाँ पर है, और दोनों का एक जो है, जिस भाग को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, वो दोनों क्या है, एक ही जगह पर है, वो दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो ऐसी इससे जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम कहते हैं कोण। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण। अर्थात इसकी डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं कि यदि दो किरणों का एक बिंदु, यदि दो किरणों का एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उस आकृति को कोण कहते हैं। यदि दो किरणों का एक बिंदु, यहाँ एक किरण ये है, इसका बिंदु यहाँ है, और दूसरी किरण यहाँ है, इसका बिंदु यहाँ है, दोनों एक ही जगह पर हैं, यानी उभयनिष्ठ हैं, तो जो आकृति बनती हुई दिख रही है, ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। तो कोण की डिफिनीशन हो गई। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यदि दो किरणों का एक ही बिंदु, दो किरणों का जो एक बिंदु है वो क्या हो? उभयनिष्ठ हो, यानी एक ही जगह पर दोनों बिंदु एक ही जगह पर हो, तो वो जो आकृति बनती हुई दिखाई देती है, वो आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब हम कोण के प्रकार के बारे में आते हैं कि कोण का प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण देखिए, कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार, कोण मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण, चौथा होता है ऋजु कोण, और पांचवा आपका होता है, इसको सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहा जाता है, ठीक है ना। और पांचवा आपका है वृहत कोण, इसको हम पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। कोण के प्रकार, कोण मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण, चौथा होता है ऋजु कोण जिसको हम सरल कोण भी कहते हैं, और पांचवा होता है वृहत कोण जिसको हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे कि न्यून कोण किसको कहते हैं, समकोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं, ऋजु कोण किसको कहते हैं, और वृहत कोण किसको कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ जो होता है वो 360 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु हो तो उस बिंदु के परितः यानी चारों ओर कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनता है। तो जब इस 360 अंश के कोण को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से आकृति देखने को मिलती है। जैसे ये पॉइंट था, अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि हर एक भाग 90 अंश का हो जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 90 अंश हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 अंश हो जाता है, ये भी 90 अंश हो जाता है और ये भी 90 अंश।
तो जीरो शुरुआत जो होती है वो जीरो से होती है, 0 अंश। और ये इसका क्या होता है, ये सीधी लाइन होती है 90 अंश। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम अलग कलर में कर दे रहे हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कितना है, ये 90 अंश पे है, ठीक। तो यहाँ 0 से शुरुआत होकर के यहाँ तक क्या रहता है, 90 अंश रहता है। तो हम न्यून कोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 0 से तो अधिक रहे, 0 से तो अधिक रहे लेकिन 90 अंश से कम हो। न्यून कोण किसको कहेंगे, ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम हो। आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि 0 और 90 अंश के बीच, क्या कह सकते हैं, 0 और 90 अंश के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है, 0 तथा 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये 0 अंश, ये 90 अंश। 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। अब ये कोण का जो फिगर वो इस तरीके से हो सकता है, ऐसे। ये जो कोण है इस टाइप का दिख रहा है आपको, तो ये जो कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण आपका क्या है, न्यून कोण है। ये आपका कोण क्या है, न्यून कोण है। इसका जो मान है वो 0 अंश और 90 अंश के बीच का है। अब उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका 89 डिग्री तक, समझ रहे हैं ना, 0.1 से लेकर के 89 डिग्री तक ये आपके जो कोण हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। कहने का मतलब कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो 0 अंश और 90 अंश के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। दूसरा कोण देख लेते हैं, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, जिसका मान ठीक 90 अंश हो। समकोण किसे कहते हैं, जिसका मान ठीक 90 अंश हो, उसे समकोण कहते हैं। जिसका मान ठीक 90 अंश हो। न्यून कोण का हम फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, ये हो गया इसका फिगर। यहाँ दोनों किरणें हैं और ये जो कोण दिखाई दे रहा है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। करेक्ट 90 अंश, एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है। ये कोण कितना है, करेक्ट 90 अंश है। तो जिसका मान करेक्ट 90 अंश हो वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी जिसका मान ठीक कितना हो, 90 अंश हो, उसको हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसको कहते हैं, जिसका मान 90 अंश से तो ज़्यादा हो, क्योंकि 90 अंश तो इतना रहता है। ये कोण आपका क्या है, 90 अंश है। 90 से तो ज़्यादा रहे लेकिन 180 से कम रहे। अगर 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई। ये कोण आपका अधिक कोण कहलाएगा। इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से
कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिसका मान 90 से तो ज़्यादा रहे, 90 अंश से ज़्यादा रहे, लेकिन 180 से, क्योंकि 180 अंश का जो कोण होता है वो सीधी लाइन होता है, सीधी लाइन में 180 अंश का कोण बनता है, और 180 से कम होना चाहिए और 90 से, क्योंकि आप अगर इसे देखते हैं ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है, और ये क्या है 180 अंश का कोण है, तो 90 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 180 से कम भी होना चाहिए। तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। तो ये जो हमारा कोण है वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब आता है चौथा नंबर, रिज कोण। रिज कोण किसको कहते हैं, जिसका मान ठीक 180 अंश हो उसे रिज कोण कहते हैं, या इसको सरल कोण कहते हैं। सरल कोण, सरल कोण मतलब एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा है तो उसके एक तरफ दूसरी तीर हो जाएगी, दूसरी तरफ दूसरी तीर हो जाएगी। एक किरण इधर है और एक किरण इधर है, दोनों किरणों के जो बीच में कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है। तो ऐसा कोण जिसका मान ठीक 180 अंश हो, जिसका मान ठीक 180 अंश हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं अथवा सरल कोण कहते हैं। एक सरल रेखा में बनता है, एक सीधी रेखा में बनता है। लास्ट आपका आ जाता है वृहत कोण। वृहत कोण किसको कहते हैं, हमने आपको बताया कि एक बिंदु के चारों तरफ 360 का कोण बनता है। जब उसके बाद 4 बराबर भागों में बांटोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 अंश रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 रहता है, तो यहाँ पर पहुँचने पर 180 अंश। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, क्योंकि अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ क्या होता है, कुल मिला करके एक बिंदु के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों ओर मिलाकर के 360 का कोण बनता है। तो बृहत कोण किसको कहते हैं, 180 से ज़्यादा रहे लेकिन 360 से कम हो, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से तो अधिक हो, ऐसा कोण जिसका मान 180 से, क्योंकि 180 सीधे अगर 180 अंश रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। लेकिन 180 से ज़्यादा रहे और 360 से कम रहे, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे वृहत कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से तो ज़्यादा रहे लेकिन 360 से कम रहे, उसे हम कहते हैं वृहत कोण। इसका फिगर इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये पॉइंट, एक किरण ये हो गई, दूसरी के 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, 180 अंश से ज़्यादा। तो ये जो आपका कोण है, इस कोण को आप जो देख रहे हैं, ये कोण आपका 180 अंश, क्योंकि एक सीधी लाइन में 180 अंश का कोण बनता है, इस सीधी लाइन में 180 अंश का कोण बनता है, इस 180 से ज़्यादा हो गया है और इधर 360 से कम भी है, तो इस हम कोण को क्या कहेंगे, वृहत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, वृहत कोण कहेंगे, जिसका मान 180 से तो ज़्यादा रहता है लेकिन 360 से कम रहता है, हम ऐसे कोण को हम वृहत कोण कहते हैं। तो एक बार पुनः जल्दी में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कोण के प्रकार के बारे में, कि कोण क्या होता है और कोण के प्रकार क्या होते हैं। कोण किसे कहा जाता है, अगर दो किरणें हैं, एक किरण ये हो गई आपकी, एक किरण ये हो गई, दोनों किरणों का जो एक बिंदु है उभयनिष्ठ हो, दो किरणों, जैसे एक किरण ये है एक किरण ये है, दोनों किरणों का एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, एक जगह पर हो, तो जो आकृति बनाती है वो आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिज कोण और वृहत कोण। न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 0 अंश से तो बड़ा रहे लेकिन 90 अंश से छोटा हो, उसके हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण का फिगर इस तरीके से होता है,
0 से बड़ा भी है लेकिन 90 से छोटा भी है। ये आकृति आपकी क्या है, न्यून कोण की है। समकोण जिसका मान ठीक 90 अंश हो, एक खड़ी लाइन, एक सीधी लाइन, एक लंबवत जो लाइन होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो ऐसा कोण जिसका मान ठीक 90 अंश हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 अंश से अधिक। ऐसा कोण जो यहाँ तक तो 90 रहता है, 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम भी होना चाहिए। वह कोण जिसका मान 90 से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ऋज कोण जिसका मान ठीक 180 अंश हो उसे हम ऋज कोण अथवा सरल कोण कहते हैं, क्योंकि एक ऋज रेखा पर कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर कोण बनता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है, ठीक 180 अंश। इसका फिगर इस तरीके से बनता है। और लास्ट में आपका है बृहत कोण, ऐसा कोण जिसका मान 180 से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो उसे हम बृहत कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको गणित की जो तीसरी शाखा है रेखा गणित, उसमें आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और किरणों से बना हुआ आपको कोण और कोण के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और त्रिभुज जो है इन्हीं कोणों से रिलेटेड, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, हम आपको रिवीजन थोड़ा सा कराना चाह रहे हैं कि जो त्रिभुज होता है वो भुजाओं के आधार पर भी बताया जाता है और कोणों के आधार पर भी बताया जाता है। तो जो कोण के आधार पर होता है, न्यून कोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है और अधिक कोण त्रिभुज बन जाता है। तो अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।